के नौजवान आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार है कि आप लोग बुलाने पर यहाँ सब कोई आए हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सभी जानते हैं कि इसराइल जालिम है, इसराइल बेगुनाह मासूम फलस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, बेगुनाह मासूम फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, बेगुनाह मासूम फलस्तीनियों को मारकर फिर उन्हीं लोगों को बंद करो, फलस्तीन को आजाद करो, फलस्तीन के जमीन पर चलना बंद करो, फलस्तीन को आजाद करना होगा, फलस्तीन पर जुल्म करना बंद करो। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। उन मजलूम भाइयों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये आप सब पर आया है, सबको पता है। इसलिए हम तो यहाँ से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम जो जालिम है उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं अमन अमान के साथ में, और अपने यहाँ के हमारे जो रहनुमा हैं उन तक बात पहुँचा सकते हैं। जो हमारे जिम्मेदारान हैं, हमारे यहाँ पे हमारे जो रियासत के हमारे जितने भी लोग हैं उन तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि कम से कम उन मजलूमों पर जुल्म सितम न किया जाए, बल्कि उनका ख्याल रखा जाए। और यही हम कहेंगे सारी दुनिया के मुसलमानों को कि कम से कम उनके लिए इतना तो हम कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। कम से कम अपने नमाजों में, अपने वक्तों में उनके लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला उनको अमन व अमान बख्शे। और जो लोग शहीद हो गए हैं उनको अल्लाह ताला अपने सही मकाम पे जन्नत आलम में आला आला मकाम अता फरमाए, और जो लोग हैं उनको अल्लाह सब्र से तो सब्र की तौफीक अता फरमाए। कितने लोग आए हैं, सबके लिए हमारा शुक्रिया है। सब लोग जो है खैर खां हैं और अच्छे हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मगर आज इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। हमारे गोलकोफर में एक से एक जो है हस्ती है तो इन कामों को कर सकते हैं। मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन ऑर्गेनाइजर का कि हमारे खास तौर से निसार भाई, दीगर हजरात है, आप सभी का कि आप सब लोग आए इस प्रोटेस्ट में आपने साथ दिया है। इसी तरीके से जब भी जहाँ भी जुल्म ज्यादती हो उनके खिलाफ जो है आवाज उठाना हमारा संविधान अधिकार है और हमारा राइट है। इसलिए हमें इस काम को अंजाम देना चाहिए। यही चंद बातें हम करके अपनी बात को खत्म करते हैं। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्रोटेस्ट खत्म होता है। आप लोग इंसानियत की आवाज बनने के लिए यहाँ पे आए, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोगों के पास ये पोस्टर और ये सब है, बराए करम यहाँ जमा कर देना के। रैली में देखा जाए में आप लोग पहली बार ये रैली कर रहे हैं। इस बार जो फलस्तीन और इसराइल के बीच में जो तानाशाही हो रहा है, जो बमबारी, जो मिसाइल छोड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा करीब आ जाइए। इस पर क्या कहेंगे, ये सब सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मज़लूमों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है तमाम ग्वालपोखर के लोग आज यहाँ इकट्ठा होके दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम बहरहाल जुल्म के साथ नहीं दे सकते हैं, हम लोग मज़लूमों के साथ हैं। तमाम ग्वालपोखर वाले बल्कि हिंदुस्तान वाले जालिमों के ख़िलाफ़ है। बस इसी मकसद के तहत हम लोग मज़लूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आज जमा हुए थे, प्रोटेस्ट किए थे। क्या मांग रहेगा जो मांग कुछ भी नहीं, मांग वही कि जुल्म बंद होना चाहिए। इसराइल का जो खूनी पंजा है उसको समेटना चाहिए। इसराइल के जो हमायती है उन हमायतियों को समझना चाहिए कि इसराइल गलत कर रहा है। इसराइल के हमायतियों के आंखें बंद है, उनको आंखें खोलना चाहिए। फ़लस्तीन के मज़लूमों को देखना चाहिए, मासूमों को देखना चाहिए, और फ़लस्तीन के बुज़ुर्गों को देखना चाहिए कि किस तरह बेघर हो गए तमाम, उन लोगों को देखना चाहिए। के प्राइम मिनिस्टर को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? इस तरह का क्या मतलब रोक होना चाहिए कि या फिर और इस तरह से हम लोग के साथ किसी जो हम लोगों के भारत का जो पुराना स्टैंड रहा है, एक तरीका रहा है कि इन्होंने हमेशा
फ़लस्तीन का साथ दिया है, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत की मांग हमेशा किया है हमारे भारत ने। तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को भी इसी पर कायम रहना चाहिए। हमास को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमास एक तंजीम है जो जिस तंजीम को इंटरनेशनल के दुनिया में उन्हें टेररिस्ट घोषित करके रखा है कि ये एक टेररिज्म है। लेकिन असल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वो टेररिस्ट है या कुछ भी है वो उनके जगह में है। लेकिन उन्होंने जो रॉकेट दागे हैं, किस वजह से दागे हैं, इस चीज़ को कोई खुलासा नहीं करते हैं कि रॉकेट किस लिए दागा गया है। रॉकेट इसलिए दागा गया है क्योंकि उन लोगों को मजबूर किया जा रहा था। फ़लस्तीन के ऊपर आए दिन जुल्म किया जा रहा था। फ़लस्तीनी अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तब भी उन लोगों को मारा जा रहा था, मार कर भगाया जा रहा है। पहले उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किए जा रहे हैं। जब वो घर छोड़कर भाग जाते हैं तो उनके ज़मीन को कब्जा कर इजरायलियों को दिया जा रहा था, जिसके वजह से हमास एक सेना दल है, वो एक फ़ौज है जो फ़लस्तीन के समर्थन में उन्होंने बम्बिंग किया है। बम्बिंग का हम जो है उन्होंने इजराइल के ऊपर जो बम्बिंग किए हैं, जो रॉकेट दागे हैं, वो गलत किया है। उस चीज़ के हम खिलाफ है क्योंकि उन्होंने जो बम दागे हैं वहाँ पर भी आम जनता के मौत हुए हैं। आम बम जो आसमान से गिरते हैं उस वक्त ये देखकर नहीं गिरते हैं कौन फौज के ऊपर गिरता है और कौन आम पब्लिक के ऊपर गिरते हैं। वहाँ पर हर किसी को मारा गया है। इजराइल के किसी भी अगर बुजुर्ग व्यक्ति को जो जंग के साथ किसी कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग अगर मरे हैं उसके भी खिलाफ है हम लोग। लेकिन हमास ने जो बम्बिंग किए हैं, बम्बिंग करने के पीछे इजराइल का ही हाथ है क्योंकि इजराइल ने मजबूर किए हैं बम्बिंग करने में। इजराइल जब मजबूर किए हैं तब जाकर हमास मजबूर होकर बम्बिंग किए हैं और बम्बिंग करने की वजह से कुछ इजरायली भी मारे गए हैं, उसका भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन फ़लस्तीन को जिस तरह से आए दिन दखल करते हैं, पहले फ़लस्तीन जो है तकरीबन 44% था, अभी जो है फ़लस्तीन सिर्फ जो है 10% में आ गए हैं। पूरा ज़मीन इजराइल कब्जा करके रख लिया है। इजराइल अपना देश के अंदर करके सीमा बना के रख दिए हैं और फ़लस्तीनियों को बहुत सारे पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। फ़लस्तीनियों को सबसे पहले हथियार जो है उनको रखने नहीं दिया जा रहा है। फ़लस्तीन इजराइल के मोहताज बनकर इजराइल फ़लस्तीनियों को गुलाम बना कर रखा है एक तौर से अगर देखा जाए। और फ़लस्तीन हक के लिए जब बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है तो पूरा इंटरनेशनल दुनिया, जितने भी एंटी मुस्लिम दुनिया कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जो एक तंजीम है जैसे कि अमेरिका, फ्रांस जैसे देश समर्थन करते हैं इजराइल को, वो कहते हैं देखिए ये फ़लस्तीन के समर्थन में जो फ़ौज है ये आतंकवाद है। आतंकवाद क्यों बना है, अगर वो हमला किया है क्यों किया है, इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। और हम लोग फ़लस्तीन के मांग करते हैं, फ़लस्तीन के लिए आज़ाद फ़लस्तीन के लिए मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन में भी एक अलग सरकार हो, वहाँ पर भी सेना हो, फ़लस्तीनियों का अपना जो है जुडिशरी सिस्टम हो, वहाँ पर इजरायलियों के गुलामी ना करना पड़े, यही हमारा मांग है। तो सद्दाम भाई, एक सवाल आपसे है, क्या कहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल चेहरे हैं जो खुलकर इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? खुलकर किस तरह से, अगेंस्ट में या उस फेवर में बात कर रहे हैं? फेवर में हो या फिर उसके अगेंस्ट? किसके, इजराइल के फेवर में? नहीं, पैलेस्टीन के साथ। फ़लस्तीन के ऐसे पॉलिटिकल हैं जो फ़लस्तीन के साथ खुलकर बात कर रहे हैं फ़लस्तीन को लेकर, क्या कहेंगे? जो भी देश फ़लस्तीन के हक के लिए बात करते हैं, फ़लस्तीन एक अलग रियासत और आज़ाद रियासत की मांग करते हैं, हम उन तमाम नेताओं के साथ हैं, उन तमाम लीडरों के साथ है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, हमारे हिंदुस्तानी नेशनलिज्म में हो या फिर हमारे लोकल में कोई भी हो, हम उनके साथ हैं। पॉजिटिव लोग कुछ पूछेंगे आप लोग, बोलिए। कहेंगे सर, जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं इजराइल के थ्रू से, और इंटरनेशनल देश जैसे सुपर पावर देश अमेरिका हमास को जो एक आतंकवादी की तरह से देखते हैं? दरअसल मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं, वहाँ के जितने भी जिस तरह से पीएम हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और उसके लिए मुकम्मल कोशिश करना चाहिए कि इस चीज़ में तो आ रहा है रोज के नहीं, लेकिन मिल तो रहा है, लेकिन के साथ है, लेकिन करता कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग मिले और कुछ रेजुलेशन पास करे कि इस सिलसिले में ये किया जाए, सबों से मिला जाए या उनके लिए कुछ स्टेप और एजेंडा निकाला जाए, उसके बाद ही इस पे कुछ हो सकता है, असर हो सकता है मुकम्मल। तो फ़रोग़ अंजुमन फ़रोग़ उर्दू अदब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
ग्वालपुखुर पे इस तरह की शानदार फ़लस्तीन के लिए प्रोग्राम इनकाद किए। उनके लिए मैं कई तंजीमें हैं साथ में। तंजीमें हैं। NSF का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये लोग बहुत शानदार किए और करना भी चाहिए। इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा इन सबों के लिए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा कि जिनके ठोकर में कह के ताज पड़े रहते हैं। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो तनाशाही चल रहा था बहुत दिन से लगातार कंटिन्यू, जो उनके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर जो है हमला किया जा रहा था और उसको कब्जा करने की कोशिश किया जाता है, उसके सपोर्ट में आए हैं बहुत सारे तंजीम NGO के तरफ से यहाँ समर्थन करते हुए वो खोलकर प्रोटेस्ट किया। उसका वो तस्वीर वॉइस ऑफ इंडिया W के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। मैं महबूब के साथ कैमरा पर्सन अशीर खान। अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर। आयत रेफ्रिजरेशन लेकर आया है AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सर्विस। रिपेयरिंग के लिए कांटेक्ट करें वीडियो में दिया गया नंबर से।